Hello everyone. Good MC. Good evening. We are live now. Good MC all of you. सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए. We are live now. गुड इवनिंग, गुड IMC, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत सभी का. द लाइव हैज बिगन. गुड IMC शीतल मैम, बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का. फटाफट से ज्वाइन हो जाइए. आज के सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. गुड IMC नूर जी, गुड IMC महेंद्र, गुड IMC महेंद्र जी, नूर IMC ऑफिशियल, गुड IMC जी, गुड IMC इमरान फारूकी जी, गुड IMC ऑल ऑफ यू. पलक सिंघानिया जी, हेलो. सानी देवल जी, गुड IMC. वेल, वेरी गुड इवनिंग, गुड IMC. बहुत स्वागत सभी साथियों का आज के लाइव सेशन में. स्मिता जी, गुड IMC. नूर मोहम्मद जी, गुड IMC. बहुत स्वागत सभी लोगों का. फटाफट से आप इस लाइव सेशन को अपने पेज पर, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि हम आज के सेशन का आगाज करें. प्रदीप चावला जी, गुड IMC. वेरी गुड इवनिंग, गुड IMC ऑल ऑफ यू. हरीश पटेल जी, गुड IMC. आप फटाफट से अपने ग्रुप्स में अपने लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं. शीतल पवार जी, आई एम गुड मैम, आप कैसे हैं? प्रदीप जी, गुड IMC. स्वाइबुर रहमान जी, सुनीता जी, गुड IMC. ऑल राइट. सो साथियों, संडे इवनिंग हो जाए कुछ लर्निंग, है ना. सो आप अपने ग्रुप्स में शेयर करिए इसको और हम आज के विषय पे हमारे जंप करेंगे. बहुत ही एक आपसे मेरी मुझे आपकी राय चाहिए इसमें कि प्रोडक्ट सीरीज अगर हम चलाएं, रोज हम दो प्रोडक्ट्स पे बात कर सकते हैं ताकि हम डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर दे सकें. तो प्रोडक्ट सीरीज अगर हम चलाएं जहां पे दो प्रोडक्ट्स पे हम बात करें, तो ये आइडिया कैसा है आप मुझे कमेंट्स में बताइए. जयंती जी, गुड IMC. बहुत मस्त. शीतल मैम, ग्रेट. तो ये आइडिया कैसा है, ये थोड़ा सा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी क्या राय है. अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट सीरीज में डेली दो प्रोडक्ट्स पे बात करना एक अच्छा टॉपिक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना हम इसको डिसकंटिन्यू करके बाकी टॉपिक्स पे बात करेंगे. तो आपकी राय क्या है ये मुझे बताइए. पलक सिंघानिया जी, वेरी गुड. प्रदीप जी, इट्स गुड. ओके. आजाद सिंह जी, जबरदस्त, ठीक है. प्रदीप चावला जी, गुड IMC. आपकी क्या राय है प्लीज मुझे शेयर करके बताइए. बहुत बढ़िया प्रदीप चावला जी. ओके. डेली दो प्रोडक्ट्स पे अगर हम प्रोडक्ट सीरीज को चलाएं और दो प्रोडक्ट्स पे बात करें तो कैसा रहेगा. सुनीता जी, बहुत शानदार रहेगा मैम, ठीक है. फर्स्ट क्लास आइडिया. शीतल मैम. हरीश पटेल जी, बिल्कुल बढ़िया है मैम, ठीक है, ठीक है, ग्रेट. जयंती, अच्छा है. पर नाइट का प्रदीप जी, नाइट में मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, ट्रैवलिंग भी रहता है कई बारी मेरा, ऑल्सो पेशेंट्स रहते हैं इवनिंग में, नाइट टाइम में, तो मुश्किल हो जाता है. तहसीन जी, बहुत शानदार रहेगा. ओके. अब्दुल जी, बहुत अच्छा है, ठीक है. महेंद्र जी, 2 या 3, ठीक है. टाइम 8 to 9 अभी जूम सेशन शुरू होने वाले हैं हमारे, तो 8 to 9 तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. आफ्टर 7 o'clock आई एम डैम बिजी, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए. प्रोडक्ट नॉलेज बिजनेस की रीड है, बिल्कुल ठीक है. आजाद जी, बिल्कुल सही बात है. रिवीजन होगा मैम. शीतल जी, अच्छा है, बट सबको प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी. यस यस.
जयंती जी, तो आप सबका ये कहना है कि हम लोगों को ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए, 2 प्रोडक्ट्स पे हम डेली बात करें। उसमें हम सभी प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, एग्रीकल्चर आ गया, ब्यूटी आ गया, होम केयर आ गया, हेल्थ के सेक्टर्स है, सभी प्रोडक्ट्स पे लगभग हम बात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एजुकेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड, प्रदीप कुमार शुक्ला जी, प्रदीप चावला जी, जैसा आपको अच्छा लगे वे रेडी। आपकी जो राय होगी हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, आप जैसा चाहेंगे वही सीरीज और वही सेशंस को हम लेंगे। तो मैक्सिमम लोग जो आज ज्वाइन है वो उनका ये कहना है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर करना चाहिए, डेली ये सीरीज को हम कंटिन्यू करें, ये उनका कहना है। सभी प्रोडक्ट्स पे हम बात करेंगे, चलिए ठीक है, डन है। फिर हम सभी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेंगे और बात करेंगे सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए साथियों, आज के सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं आज का जो 2 विशेष प्रोडक्ट है हमारे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। आईएमसी के 2 खास प्रोडक्ट्स, जिसका नाम है एलोवेरा जूस और दूसरा हिमालयन बेरी जूस। ये 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और काफी अच्छी डिमांड भी है इन प्रोडक्ट्स की, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है। आईएमसी की शुरुआत में जब जो सबसे 2 प्रोडक्ट्स के साथ जब कंपनी ने शुरुआत की थी तो सबसे पहला प्रोडक्ट उसमें एलोवेरा ही था। सो एलोवेरा एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही खास प्रोडक्ट है आईएमसी के लिए, अगर देखा जाए तो आईएमसी प्रोडक्ट स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे एलोवेरा और हिमालयन बेरी की। ठीक, आप अपने लाइव सेशंस को शेयर कर दीजिए बाय द टाइम और डायरी पेन कैरी कर लीजिए, ताकि हम इस सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने शब्दों में, और वो आप अपनी टीमों में और आगे लोगों को भी डुप्लीकेट कर पाएंगे। सो यस, एलोवेरा की बात करें तो वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एलोवेरा बनाती है ऑलरेडी। आईएमसी के एलोवेरा की विशेष तौर पे बात करेंगे। एलोवेरा बेसिकली आपको दो क्वांटिटी में मिल जाता है, एक लीटर में मिल जाता है और आधा लीटर में मिल जाता है। हमारे एलोवेरा की यूनिकनेस क्या है? हमारे एलोवेरा की यूनिकनेस है कि इसमें आंवला, तुलसी और अदरक यानी कि जिंजर भी मिल जाता है। क्योंकि एलोवेरा एक डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स की तरीके से ज्यादा देखा जाता है कि एलोवेरा एक डाइजेस्टिव या डाइजेशन पाचन संस्थान पे काम करने वाला अच्छा प्रोडक्ट है, इसीलिए इसके अंदर आपको आंवला और जिंजर भी कंपनी ने एडिशनल डाला है और उसके अंदर आपको तुलसी भी मिल जाता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन के साथ आपको एलोवेरा 2 क्वांटिटी में मिलता है, 1 लीटर में और आधा लीटर में, राइट। एलोवेरा के बारे में सबसे पहले तो आयुर्वेदा, क्योंकि एलोवेरा हम बेच रहे हैं आयुर्वेदिक हिसाब से ही बेच रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलोवेरा के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। बहुत सारे लोगों को मिथ है और बहुत सारे लोग गलतफहमी पालते हैं एलोवेरा को लेके कि इस टाइम लेना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए, वैसे लेना चाहिए। तो आयुर्वेद की संहिताओं अनुसार सबसे पहले समझेंगे कि एलोवेरा को राइट कंज्यूम करने का तरीका क्या है और इसके राइट बेनिफिट्स क्या है। आयुर्वेद को अगर आप पढ़ेंगे तो आयुर्वेद के अंदर आप देखेंगे कि आयुर्वेदा में एलोवेरा के बारे में क्या लिखा है। एलोवेरा के बारे में लिखा है कुमारी शीतला तिक्त मधुर, राइट। ये आयुर्वेद का संहिताओं में से जो श्लोक है वो निकाला गया। मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी डेफिनेटली। तो लिखा है कुमारी शीतला तिक्त मधुरा भेदनीय जय। ये जो संस्कृत लाइन है ये हमें क्या बताती है? सबसे पहला लिखा है इसके अंदर कुमारी शीतल, शीत कहा गया है। शीत का मतलब क्या होता है कि एलोवेरा को सबसे पहले आयुर्वेदा कहता है कि शीत यानी कि नेचर में ठंडा है। एलोवेरा नेचर में गर्म नहीं होता है, नेचर में एलोवेरा ठंडा है। तिक्त कहा गया है, तिक्त एक शब्द आया है इसके अंदर, तिक्त मतलब बिटर टेस्ट है इसका। आप जब पिएंगे तो गले में थोड़ा बहुत लगता भी है, फील होता है हल्का सा, राइट। ज्यादा एलोवेरा इसलिए हम नहीं पी पाते हैं। तो दूसरे शब्द में आयुर्वेद की संहिता कहती है कि शीत व तिक्त, शीत यानी ठंडा, तिक्त यानी कि बिटर टेस्ट है उसका। उसके बाद आगे की लाइन में लिखा है मधुर भेदन। मधुर यानी कि कहीं ना कहीं मीठा भी टेस्ट है इसका। जब आप पिएंगे तो आपको हल्का सा मीठा भी लगता है और गले में जब उतरता है तब तिक्त लगता है। भेदन से मेरा मतलब है, जो श्लोका में भेदन वर्ड लिखा गया है, भेदन का अर्थ होता है लेग्जेटिव। ऐसी औषधियां जो तोड़फोड़ करने का काम करती है शरीर में,
गंदगी हो, गांठ हो, किसी भी तरह का कोई गांठ गंदगी ऐसी होगी तो उसको ये तोड़ के शरीर से बाहर निकालेगी, जिसको मेडिकल लाइन में लैक्सेटिव कहा जाता है। तो आयुर्वेद अनुसार एलोवेरा ठंडा है, तिक्त है, स्वाद में बीटर है और मधुर है, थोड़ा सा यानी मीठा है। ऑल्सो भेदन कहा गया है, यानी कि लैक्सेटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आयुर्वेद कहता है कि एलोवेरा गुरु है, यानी पचने में भारी है, हेवी होता है एलोवेरा पचने में। जब भी आप देखेंगे तो एलोवेरा पचने में आपको भारी लगेगा हमेशा। तो ये एक श्लोका है जो आयुर्वेद का जो बताता है कि एलोवेरा की क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम एलोवेरा को देखें, जो भी चीज पचने में भारी होती है, जैसे एलोवेरा को गुरु कहा गया है आयुर्वेद के अंदर, तो एलोवेरा पचने में भारी है मतलब डाइजेशन के लिए समय लेगा। जो भी चीज आयुर्वेद अनुसार पचने में भारी होगी, जिसका पाचन संस्थान पे स्लो रिजल्ट होगा, स्लो काम करेगा, वो चीजें जो पचने में भारी होंगी वो कभी भी डाइजेस्ट स्लो होगी। तो जो भी चीजें डाइजेस्ट स्लो होती है उसका सेवन हमेशा रात में करना चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रख सकते हैं, राइट। अब एलोवेरा के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन देखें कि कौन कौन से न्यूट्रिशन एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे विटामिन्स का भंडार है ये, क्योंकि कंप्लीट फूड भी कहा जाता है इसको। एलोवेरा के कई प्रकार के नाम आयुर्वेद में बताए गए, जिसमें कुमारी, गुरुत्व कुमारी, ऐसे बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बेसिकली महिलाओं के लिए तो है ही, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको विटामिन्स बहुत सारे मिल जाते हैं, विटामिन्स का भरमार है इसके अंदर, भरपूर विटामिन्स मिल जाते हैं। कौन से विटामिन्स मिलते हैं? आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड कुछ मात्रा में विटामिन B12 भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो लगभग विटामिन्स जो शरीर के लिए अवश्य है वो विटामिन्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको एंजाइम्स मिल जाते हैं, जो आपकी शरीर की सेल्स, कोशिकाएं जो है उनकी फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, तो वो भी आपके लिए बहुत एंजाइम्स मिल जाते हैं। मिनरल्स का बहुत अच्छा भंडार है, मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है या पोटेशियम है, इस तरह के कुछ मिनरल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो मिनरल्स का भी बहुत अच्छा भंडार है ये। एक क्वालिटी जो एलोवेरा के अंदर होती है दैट इज कॉल्ड लिग्निन एंड सेपोनिन, यानी कि ये सफाई का और धुलाई का काम करता है। शरीर में जाता है तो ये पूरे शरीर के ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है ना, ये सभी ऑर्गन्स को सफाई करने का काम करता है। उस पर विषैले तत्व, टॉक्सिन्स लगे हो तो उनको धोने का काम करेगा, क्लीन करेगा और पूरी तरह से सफाई करता है, जिसकी प्रॉपर्टीज लिग्निन एंड सेपोनिन कहा जाता है। ये दो प्रॉपर्टीज होने की वजह से एलोवेरा शरीर के अंदर सफाई बड़ी अच्छी करता है। अमाइनो एसिड्स बहुत अच्छे लेवल पे आपको एलोवेरा के अंदर मिल जाते हैं। अमाइनो एसिड्स भी बहुत अच्छे होते हैं इसके अंदर, एक तरह की प्रोटीन्स हैं बेसिकली। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलोवेरा के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो आपको सदैव जवान या यंग रखने के लिए हेल्पफुल है, आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको एलोवेरा के अंदर मिल जाते हैं। सो ये कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं जो आपको एलोवेरा के अंदर मिल जाती हैं। सबसे पहले जय राठौर जी गुड MC, अनु जी गुड MC, गोविंद सावंत जी गुड MC, बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों का जो अभी लाइव को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा और हिमालयन बेरी के ऊपर, ये आज का टॉपिक है, ये नए लोगों के लिए जो अभी जुड़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है एलोवेरा की मैंने आपको बता दी। अब बेनिफिट्स देखते हैं बारी बारी कि एलोवेरा आपको किस तरह से काम आने वाला है, राइट। एलोवेरा के बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहले ये लीवर के केसेस में बहुत अति लाभदायक है। लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं जो होती है हमें, उसमें बहुत बहुत लाभदायक है लीवर के केसेस। लीवर के केसेस का मतलब है किसी का खाना नहीं पचता है, लीवर फैटी हो रहा है, हेपेटाइटिस A-B, राइट, C की नहीं बात हो रही है, A-B हेपेटाइटिस, लीवर में स्वेलिंग आ रही है, डाइजेशन कम होता है, वजन नहीं बढ़ रहा है। तो लीवर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो उसमें काम करेगा एलोवेरा। नंबर 1, प्रदीप चावला जी सुबह खाली पेट लेना चाहिए या नहीं? प्रदीप जी वेट तो कर लो, पहले इन्फॉर्मेशन ले लो फिर डोजेज ले लेना, मैं लास्ट में डोज भी बताऊंगी, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो लीवर के केसेस में सबसे पहले एलोवेरा इज वेरी वेरी हेल्पफुल, आप दे सकते हैं वहां पे। दूसरा, त्वचा के जो रोग होते हैं, जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, स्किन डिजीजेज हैं, उसके अंदर आप एलोवेरा डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर बाजपेयी सर, गुड MC, वेलकम सर। सो स्किन के प्रॉब्लम्स में भी आप एलोवेरा को दे सकते हैं।
अब स्किन के प्रॉब्लम्स से मेरा क्या मतलब है कि त्वचा के जितने भी रोग हम जानते हैं, जिसमें आपको स्किन में खुजली होना या फिर ईचिंग होती है, एलर्जी होती है, चेहरे पे पिंपल्स, मुहासे, एक्ने पिंपल्स आते हैं, वहां पे ले सकते हो। त्वचा किसी की काली पड़ रही है, ब्लैक हो रही है, वहां पे ले सकते हो। सोरेसिस है, एक्जिमा है, ड्राई स्किन हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, ऐसे सभी प्रॉब्लम में जो त्वचा के रोग है वहां पे आप एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। तो त्वचा के लगभग हर प्रकार के रोगों के लिए एलोवेरा बहुत लाभदायक है। उसके अलावा पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो होती है, स्टमक गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जितनी भी आप देखते हैं जिसमें गैस है, एसिडिटी है, पेट में दर्द है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, पेट में आग जैसा लगता है, ब्लोटिंग है, पेट फुला फुला लगता है, ये सभी प्रकार के पेट संबंधी रोगों में आप उपयोग कर सकते हैं एलोवेरा का, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो ये पाचन को आपके बहुत अच्छा करता है, पाचन संस्थान पे पूरी तरह से काम करता है एलोवेरा। तो गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स जो हम जानते हैं वहां पे एलोवेरा अच्छा है। एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन में बड़ा अच्छा काम करता है। आम दोष जो शरीर में हो जाते हैं तो टॉक्सिन्स रिमूवल के लिए भी एलोवेरा काफी अच्छा है। शरीर में कहीं भी किसी भी ऑर्गन पे, पेट में या कहीं भी विषैले तत्व जब जम जाते हैं जिस वजह से आपको स्किन की या और भी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, तो एलोवेरा विल हेल्प विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो, राइट, वहां पे भी काम करेगा ये। हेयर के केसेस में एलोवेरा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हेयर से मेरा मतलब है बालों से जुड़ी समस्या, जिसमें आपके बाल झड़ रहे हो, बाल सफेद हो रहे हो, बाल गिर रहे हो, बाल उगते नहीं है दोबारा, है ना, या बालों में डैंड्रफ हो रहा है, या सूखे ड्राई बाल हो रहे हैं, ये सभी बालों से जुड़ी समस्या के लिए एलोवेरा इज वेरी गुड। डैंड्रफ भी अगर किसी के शरीर में हो रहा है तो एलोवेरा का सेवन डेफिनेटली कर सकता है। वेट मैनेजमेंट में एलोवेरा को बहुत अच्छा बताया गया है। वेट मैनेजमेंट से मेरा मतलब है किसी को अगर वजन घटाना है, बढ़ाने वालों को नहीं, घटाने वालों को, तो जिनका वजन बढ़ गया है, ओबेसिटी जिनको हो रही है, मोटापा हो रहा है, ऐसे लोगों को एलोवेरा का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि वेट मैनेजमेंट में एलोवेरा इज रियली गुड। महिलाओं से जुड़ी समस्याएं जो होती है, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मासिक धर्म का समय पे नहीं आना, या जब भी मासिक धर्म आता है तो ब्लड ज्यादा जाता है, खून ज्यादा जाता है, या मासिक धर्म जब आता है तो पेनफुल पीरियड्स होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, या फिर मासिक धर्म किसी किसी को 2-2, 3-3 महीने नहीं आता है, उसकी साइकिल रेगुलेट नहीं है, या ऐसे लोग जिनको मासिक धर्म जरूरत से ज्यादा आता है, इसी प्रकार की सभी समस्याओं में आप एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं जो आपके पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। कारण ये क्योंकि एलोवेरा का एक नाम कुमारी भी है, तो कुमारी स्टैंड्स फॉर फीमेल, राइट, यंग फीमेल, तो फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करता है एलोवेरा, तो इसको एक फीमेल हर्ब भी कहा जाता है, महिलाओं का दोस्त कहते हैं हम एलोवेरा को। तो मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए आप एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। मधुमेह के जो रोगी हैं, अर्थात डायबिटीज की समस्या जिनको है, उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने के लिए एलोवेरा एक अच्छी औषधि हो सकती है। लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो लोग जिनको मधुमेह की समस्या है, अर्थात डायबिटीज की प्रॉब्लम है, राइट, वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ड्रिंक ज्यादा करते हैं, चटर पटर बाहर का खाने की आदत रहती है, ये सब लोगों के शरीर में अक्सर आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपके बढ़ गए हैं, एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है जिसको, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए हैं तो आपको एलोवेरा कंज्यूम करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करने में लाभदायक है। उसके अलावा गैस एसिडिटी, मैंने आपको बताया ही, किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, छाती में जलन हो रही है या गैस फॉर्म होता है बहुत ज्यादा, तो वो भी इसका सेवन कर सकता है। ऐसे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं जिनको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं, वात संधिवात जैसी समस्याएं हैं, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्या अगर है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, दर्द करता है हाथ पैरों में, ये सब जिन लोगों को समस्याएं होती है, जिनको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हैं, गर्दन में दर्द होता है, हाथ पैरों में हड्डियों में दर्द होता है, स्पेशली सर्दियों का मौसम, बारिश के मौसम में, तो हड्डियों से जो पीड़ित पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एलोवेरा बहुत लाभदायक है। ये कुछ गुण, ये कुछ लोग हैं विशेष तौर पे जिनको एलोवेरा का सेवन करना चाहिए।
वैसे हर मनुष्य को एलोवेरा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा काम करता है, आपके पाचन संस्थान को अच्छा रखता है। तो रोजमर्रा की लाइफ में आप एलोवेरा को कंज्यूम करें, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन विशेष तौर पे जहां पे आयुर्वेद बताता है कि कौन ऐसे रोगी है जिनको एलोवेरा मस्ट है, तो ये जो रोग मैंने आपको बताए हैं, ये सभी प्रकार के रोगी लोग जो हैं ये एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एंटीवायरल भी कहते हैं। एंटीवायरल यानी कि जिनको सर्दी जुकाम वगैरह होता है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, वायरस से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है। तो जो आए दिन बीमार रहते हैं, जिनको कुछ ना कुछ लगा रहता है, सर्दी हो रही है, कभी बुखार आ रहा है, कभी नाक बह रही है, कुछ ना कुछ वायरल रिलेटेड रहता है, ऐसे लोगों को एलोवेरा का सेवन डेफिनेटली करना चाहिए। आयुर्वेद में इसके लिए एक शब्द और उपयोग किया गया एलोवेरा के लिए, जिसको कहा जाता है रोपन। रोपन का अर्थ क्या होता है बेसिकली कि हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। घाव अगर शरीर में कहीं हो गए हैं तो उसको ये भरेगा। हीलिंग प्रॉपर्टीज जो है एलोवेरा के अंदर आपको देखने मिलती है। हीलिंग, जख्म अगर किसी भी तरह से शरीर में हो गए, कोई चोट लगी है या त्वचा में कोई घाव हो गए हैं, तो आपके घावों को जल्दी भरता है। वुंड्स होते हैं, जख्म होते हैं, उनको ये जल्दी भरता है। तो हीलिंग प्रॉपर्टीज है एलोवेरा के अंदर। ऑल्सो उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टीज आपको एलोवेरा के अंदर मिल जाती है। राइट, थैंक यू कल्पना मैम, बहुत शुक्रिया। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपको इसके अंदर मिलती है, अर्थात जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार से, किसी भी वजह से अगर सूजन आई है, हड्डियों में सूजन हो, शरीर के अंदर पानी भर रहा है उसकी सूजन आई है, किसी भी प्रकार से स्वेलिंग आई है, तो आप एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। ठीक, ये सब गुण के साथ आपको एलोवेरा मिलता है। और हमारे एलोवेरा की यूनिकनेस मैंने आपको शुरुआत में बताई वीडियो के कि आंवला, तुलसी और जिंजर इसके अंदर आपको मिल जाता है। कुछ % मिलता है लेकिन मिल जाता है। अब बात करते हैं डोजेज की, कि डोजेज क्या होना चाहिए, एलोवेरा को लेने का सही तरीका और कितना लेना चाहिए। तो एलोवेरा को जो लेने का सही समय है वो रात का समय होता है, कभी भी बेड टाइम। ऐसा नहीं है कि आप दिन में नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, सुबह में भी ले सकते हो। अगर आपको डायबिटीज वगैरह ज्यादा है तो आप सुबह में भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सुबह में लेते हो तो फिर लेने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है, जो कि हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। राइट, सो इसीलिए एलोवेरा, आयुर्वेद कहता है कि एलोवेरा का सेवन रात में ही करें। डेफिनेटली रात में करना चाहिए एलोवेरा का सेवन। उसका कारण यह है कि आयुर्वेद में इसके लिए इसको कहा गया है गुरु, अर्थात भारी। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो चीज पचने में भारी होती है उसका सेवन हमेशा रात में करना चाहिए। एलोवेरा पचने में भारी है, इसको आयुर्वेद ने गुरु कहा है। ऐसी औषधियों में गिना गया है इसको जो पचने में भारी है, जिसको पचने में कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा। तो इसीलिए आप एलोवेरा कभी भी रात में कंज्यूम करें। बेड टाइम 30 से 40 ml इतना आपको लेना है अगर आप बेड टाइम ले रहे हैं। बहुत सारे लोग एलोवेरा को 2-2 ढक्कन पी लेते हैं, फिर 60-60 ml पीते हैं, ये गलत है। आयुर्वेद में एलोवेरा को इतना कंज्यूम करने का तरीका नहीं बताया गया है। अगर आप दिन में 2 बार लेते हो तो आधा-आधा ढक्कन यानी कि 20-20 ml दिन में 2 बार लो। 40 ml से ज्यादा एलोवेरा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एलोवेरा के कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, अगर वो ज्यादा लेंगे तो वो स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए आपको एलोवेरा जो आयुर्वेद कहता है उसी हिसाब से लेना है। 30 to 40 ml अर्थात 1 ढक्कन आपको रात में लेना है। बेड टाइम हल्के गर्म पानी में लेंगे तो लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। अगर आप नॉर्मल पानी में लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट पी लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट पीते हो तो सुबह में उठ के भरपूर पानी पीजिए, 1 गिलास गर्म पानी भर के सुबह में पीजिए। उससे आपके शरीर में रात भर जो एलोवेरा ने काम किया है वो पूरी तरह से सुबह में क्लीन करके शरीर आपका क्लीन हो जाएगा। तो इसलिए सुबह में गर्म पानी पीना जरूर, अगर आप रात में डायरेक्ट एलोवेरा पीते हैं। अगर आप रात में ही हल्के गर्म पानी में मिला के पीते हैं तब भी सुबह में पानी तो जरूर से पीना चाहिए जब भी एलोवेरा का सेवन करें। तो रात में बेड टाइम आपको लेना है और रात में ही लीजिए। पचने में भारी औषधियों में से एक एलोवेरा है ऑलवेज। राइट, प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो एलोवेरा का सेवन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले
एलोवेरा का सेवन कौन नहीं कर सकता है? तो सबसे पहले वो लोग जिनको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि लूज मोशंस, जुलाब, दस्त की समस्या अभी जिनको हो रही है, उनके लिए आयुर्वेद में एलोवेरा का सेवन वर्जित है। आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं डायरिया के दौरान। दूसरा, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कहा जाता है जिनको छोटे बच्चे हैं और वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो ऐसी महिलाओं को एलोवेरा का सेवन वर्जित है, आप नहीं पी सकते हैं, मना है। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, चाहे पहला महीना हो, दूसरा हो, छठा हो, नौवा हो, जैसे मर्जी, लेकिन एलोवेरा का सेवन गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती है। आयुर्वेद इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि यूट्रस में कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से मिसकैरेजेस के केसेस भी देखने के लिए मिले हैं, तो आप नहीं ले सकते। उसके अलावा जो बच्चे हैं जिनकी आयु 10 साल के अंदर है, उनको एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जिनको एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी सभी लोग जो है लगभग एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। तो साथियों, एलोवेरा की ये जानकारी थी, जहां पे हमने देखा कि एलोवेरा के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। उसके श्लोका से हमने समझा, श्लोक जो आयुर्वेद में दिया गया, आयुर्वेद की संहिता में, आयुर्वेद क्या कहता है एलोवेरा के बारे में, न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या होती है एलोवेरा में, न्यूट्रिशन कौन से पाए जाते हैं, बेनिफिट्स, लाभ किन किन को है, और उसके अलावा हमने देखा डोजेज क्या होना चाहिए सही एलोवेरा का, और पांचवा हमने देखा प्रिकॉशंस कि कौन वो लोग हैं जिनको एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, अब हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे जंप करते हैं। जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है हिमालयन बेरी जूस, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और डॉक्टर वाजपेयी सर हमारे साथ लाइव पे जुड़े थे अभी, तो डॉक्टर वाजपेयी सर दबा के बेचते थे क्लिनिक पे, मैंने देखा है, बहुत सुपर तरीके से सेल करते थे वो, तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और हमने भी इसकी खूब रिटेलिंग करी है, क्योंकि हिमालयन बेरी इज अ अल्टीमेट प्रोडक्ट, राइट। सो हिमालयन बेरी की अब हम बात करते हैं, जो आज का हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, राइट। आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं बाद में लूंगी, प्लीज अभी क्वेश्चंस मत डालिए, क्योंकि वो चैट ऊपर चला जा रहा है और मैं प्रेजेंटेशन में फिलहाल बिजी हूं, तो आपके चैट्स पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। एंड में मैं जब 1-2 मिनट दूंगे तभी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक, प्लीज, थैंक यू। सो हिमालयन बेरी की अभी बात करते हैं। हिमालयन बेरी भी आपको 2 क्वांटिटी में मिल जाता है, आधा लीटर की बोतल आती है और 1 लीटर की बोतल आती है। आधा लीटर की बोतल 725 रुपए में आपको मिल जाती है एमआरपी, और 1 लीटर मिल जाती है 1330 रुपए की एमआरपी से, राइट। तो हिमालयन बेरी आपको दोनों प्रकार से मिल जाती है, आधा लीटर, 1 लीटर। हिमालयन बेरी के बारे में अगर हम आयुर्वेद में पढ़े, या आप मेडिकल साइंस पढ़े, या रिसर्च, न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं खुद एक न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से हूं, तो मैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन थेरेपी एक्सपर्ट हूं, तो हम सेल्स पे काम करते हैं, तो इसीलिए तो उसमें हमें हिमालयन बेरी सेल्स के लिए बहुत अच्छा स्टडीज हमने की है, उसके ऊपर हमें बहुत वैल्यूएबल चीजें बताई गई है बेरी को लेकर, जब भी हम कोशिकाओं से जुड़ी हुई बीमारियों पे बात करते हैं। तो साथियों, हिमालयन बेरी के बारे में जो न्यूट्रिशन और साइंस कहता है वो ये है कि हिमालयन बेरी 27 डिफरेंट मेडिसिनल यूजेस में आता है। 27 प्रकार के अलग अलग मेडिसिनल यूज में हिमालयन बेरी को यूज किया जाता है। हालांकि हम लोग तो बहुत कम डिजीजेस में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, लेकिन 27 डिफरेंट मेडिसिनल यूज है हमारी हिमालयन बेरी के। हिमालयन बेरीज के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती है। वैसे बेरीज जो है कई प्रकार की होती है, ब्लूबेरी होती है, नॉर्मल बेरीज आती हैं, तो ऐसी कई प्रकार की बेरीज मिल जाती हैं, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होल्ड करने वाली जो बेरी होती है वो हिमालयन बेरी होती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा औषधि गुण यानी औषधीय मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, वो हिमालयन बेरी है। और भी बेरीज आती हैं जिनके अंदर विटामिन सी वगैरह होता है, लेकिन बेरी इज सुपर फूड, ये एक सुपर फूड का हिस्सा है हिमालयन बेरी। और 27 डिफरेंट मेडिसिनल यूजेस के साथ हिमालयन बेरी का यूज आज वर्ल्ड वाइड हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया। हिमालयन बेरी का विशेष गुण यह है कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी कोशिकाओं को अच्छे रखते हैं, आपकी जो नए सेल्स आपका शरीर बना रहा है उनको ये हेल्दी फॉर्म करने में अच्छे हैं। प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से सदैव जवान, यंग और यूथफुल रहने के लिए भी ये काम आता है। कोशिकाएं हेल्दी रखता है, फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स जो है शरीर में बनने नहीं देता। इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी जो अगली मिलती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी मिलती है। एंटी कैंसर यानी जो एंटी कैंसर होगी, तो एंटी का मतलब होता है जो चीज आपको उससे रोके, ठीक। कोई भी बीमारी जैसे कैंसर है, थायराइड है, डायबिटीज, उसके आगे अगर एंटी लग जाए तो वो उस बीमारी को पैदा नहीं होने देगा शरीर में, रोकेगा आपको उस बीमारी की तरफ जाने से, उसे हम एंटी वर्ड यूज करते हैं। तो एंटी कैंसर,
एंटी कैंसर यानी कि कैंसर अगर किसी भी कारणवश आपके शरीर में भविष्य में पैदा ना हो या कैंसर जैसे रोग आपको ना हो, ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है हिमालयन बेरी। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर आपको मिलती है, जो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से बचाता है, प्रिवेंट करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आपको एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज मिल जाती है, यानी मोटापे की तरफ आपको ये जाने नहीं देगा। अगर शरीर में मोटापा हो रहा है, कहीं भी फैट एक्यूमुलेशन शरीर में कहीं भी हो रहा है, तो वहां पे ये आपकी एंटी ओबेसिटी होने की वजह से मोटापे से आपको ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, राइट। उसके बाद में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो है बेरी के अंदर पाई जाती है। एंटी प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है हिमालयन बेरी के अंदर, मैं तो फिर भी कुछ ही बता रही हूं आपको क्योंकि समय उतना नहीं है मेरे पास। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि शरीर में कहीं पर भी ये सूजन बनने नहीं देगा, चाहे आपके पेट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, हड्डियों में सूजन आ जाता है, पानी भर जाता है, शरीर में फूल जाता है, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, राइट। या फिर आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स है जिनके ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है, थाइज में, घुटनों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। तो इस स्वेलिंग कहीं पर भी बनने नहीं देगा, सूजन कहीं भी शरीर में पैदा होने नहीं देगा, ये उसको रोकता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, तो माइक्रोब्स यानी कि छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे होने वाली बीमारियां या छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो होते हैं उससे बचाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी वायरल, वायरस से होने वाली छोटी मोटी जो बीमारियां होती है या वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये सबसे आपको बचाता है। एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, प्लस एंटी कोलेस्ट्रॉल, इसका मेडिकल टर्म में नहीं यूज कर रही हूँ, सरल शब्दों में आप समझ पाए इसलिए। तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये शरीर में बनने नहीं देती है हिमालयन बेरी। अगर आप देखें तो हिमालयन बेरी कंज्यूम करने वाले का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हमेशा मेंटेन रहेगा। ये एंटी प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है हिमालयन बेरी, मतलब भंडार है ये न्यूट्रिशन का, वेलनेस का, हेल्थ प्रिवेंशन का, गजब का प्रोडक्ट है डेफिनेटली, राइट। बेनिफिट्स इसके देखते हैं कि लाभ का कौन कौन से रोगों में हम इसका उपयोग, विशेष तौर पर सबसे पहले ये आपको काम आ सकता है त्वचा से जुड़ी हुई समस्याओं में, स्किन प्रॉब्लम्स। स्किन प्रॉब्लम्स से मेरा मतलब है जितने भी त्वचा के रोग आप जानते हैं, सोरियासिस, एक्जिमा, लेचन प्लैनेस, अर्टिकेरिया, फंगल इन्फेक्शंस, ईचिंग, फिर एलर्जी, सभी प्रकार के स्किन के प्रॉब्लम में आप दे सकते हैं। मुहासे, पिंपल्स, एक्ने, शरीर में खुजली हो रही है, लालपन होता है ना, ये सभी। सॉरी, मेरा एक्चुअली नेटवर्क चला गया था। अब प्रॉपर वॉइस आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस, मेरा कुछ नेटवर्क ग्लिच हो गया था। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर तो प्लीज यस लिख दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में। मेरा नेटवर्क एक्चुअली ग्लिच हो गया था। यस दर्शना मैम, राइट, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, थोड़ा सा इश्यू हो गया था नेट के साथ मेरे, सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू कल्पना जी। सो आइए हम लोग जंप करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर दोबारा से। तो ये बेनिफिट सबसे पहले हिमालयन बेरी का, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। सबसे पहले ये काम आएगा आपके त्वचा के रोगों में, अर्थात जो आपके स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे आप दे सकते हैं। दूसरा, ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। जिन लोगों को भी अपनी सुंदरता बढ़ानी है और ब्यूटीफुल दिखना है, वो जो चाहते हैं कि मैं सदा ऐसे ही ब्यूटीफुल और स्किन एकदम क्लियर, कोई पिंपल्स, एक्ने कुछ नहीं, कोई दाग धब्बे नहीं, एकदम सुंदर दिखूं, चाहे महिला हो या पुरुष, तो ब्यूटी के लिए आप यूज कर सकते हैं हिमालयन बेरी को। ब्यूटी पर्पस के लिए बहुत गजब का प्रोडक्ट है। आप सदा जवान, ऑलवेज यंग रहने के लिए, आपकी एज जो 40 साल की हो, 50 की हो, लेकिन चेहरे पे ना दिखे, वो चाहते हो तो हिमालयन बेरी यूज करो। स्किन ब्यूटीफुल, ग्लोइंग हमेशा चाहते हो कि कुछ भी ना लगाए चेहरे पे तब भी एकदम चेहरा खिला खिला रहे, पानी से मुंह धो लिया तब भी बढ़िया लगे, ऐसी स्किन या सुंदरता चाहते हो, महिला हो या पुरुष, तो हिमालयन बेरी आपकी राइट चॉइस हो सकती है। ब्यूटी पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट सुपर अमेजिंग है। लीवर डिजीजेस में भी हिमालयन बेरी इज अ सुपर रेमेडी। हिमालयन बेरी आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकती है जब भी आप बात करेंगे लीवर डिजीजेस के लिए, है ना। थैंक यू तो बसुम जी। तो लीवर डिजीजेस के लिए भी हिमालयन बेरी बहुत अच्छा है।
उसके अलावा कल्पना मैम, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी ये भी कि कौन ले सकता है कौन नहीं, लास्ट में मैं बताऊंगी। ओके, सो किडनी और यूरिन से जुड़ी हुई समस्याएं जो होती है, जिसको पथरी है, राइट, पथरी की समस्या है, किडनी फिल्ट्रेशन रेट गिर गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिन ज्यादा यानी पेशाब ज्यादा होती है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या फिर प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ गई है, रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है, ये सभी प्रकार के किडनी और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हिमालयन बेरी आपकी एक सर्वश्रेष्ठ चॉइस हो सकती है। तो किडनी और यूरिन की जो समस्या है, यूरिन से मेरा मतलब है मूत्र संबंधित, यानी कि जो पेशाब से जुड़ी हुई समस्या है, वहां पे आप ले सकते हैं। बार बार यूरिन आना, या यूरिन नहीं आती है, या ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, या पथरी हो गई है, किडनी स्टोन, राइट, ये सभी प्रकार के रोगों में आप हिमालयन बेरी का उपयोग कर सकते हैं। यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा हिमालयन बेरी को इस्तेमाल किया जा सकता है ब्रेन से जुड़ी समस्याओं के लिए, जो मस्तिष्क से जुड़े रोग हैं, जो आपके मानसिक रोग हैं, वहां पे भी आप हिमालयन बेरी को यूज कर सकते हैं। ब्रेन से जुड़े प्रॉब्लम से मेरा मतलब है किसी का मेमोरी लॉस हो रहा है, याददाश्त कमजोर हो गई है, बातें याद नहीं रहती है, किसी को स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, किसी का माइंड हैंग हो जाता है, किसी की नींद ठीक नहीं है, स्लीप डिसऑर्डर है, किसी को दिमाग में बहुत प्रेशर वाला काम करते हैं, दिमाग से जुड़ी हुई चीजें करते हैं, है ना, मेंटली जो डिस्टर्ब है अपने एनवायरमेंट से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, जो भी चीजों से आप एनवायरमेंट की वजह से या किसी भी वजह से मस्तिष्क की से जुड़ी समस्याएं आपकी है, तो आपको हिमालयन बेरी डेफिनेटली यूज करना चाहिए। ब्रेन डिजीजेस में हिमालयन बेरी इज अ सुपर रेमेडी, राइट। उसके अलावा ये एंटी एजिंग सबसे अच्छा है। एंटी एजिंग के लिए जैसे मैंने बताया, एक आंवला आयुर्वेद के अंदर औषधि है जो सबसे सस्ती और सदा जवान रहने की औषधि है। उसी तरह हिमालयन बेरी एंटी एजिंग है। कभी भी चेहरे पे झुर्रियां, या आप बोलते हो ना कि स्किन डल हो जाती है या स्किन लटक जाती है, इलास्टिसिटी, जो सॉफ्टनेस ऑफ स्किन है, गुगली गुगली वुश वाली, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी तरह की जो भी स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हिमालयन बेरी के अंदर आपको मिलती है, जो आपको ऑलवेज यंग, डायनामिक, स्किन टाइट, ग्लोइंग, रिंकल्स, झुर्रियां, ये सब नहीं पड़ते हैं, है ना, वो सबके लिए हिमालयन बेरी अच्छा है। ऑल्सो हिमालयन बेरी इज गुड फॉर दोज पीपल लाइक जिनको बटरफ्लाई मेलाज्मा हो जाता है, छाइयां होती है ना, जिसको हम छाइयां बोलते हैं, तो यहाँ पे बटरफ्लाई मेलाज्मा हो जाता है, छाइयां होती है, वहां पे भी हिमालयन बेरी अच्छा काम करता है। लेकिन छाइयां जो होती है, जो बटरफ्लाई मेलाज्मा होता है, वो 100% सॉल्व नहीं होता है, 70 से 80% सॉल्व किया जा सकता है। उसको जड़ से निकालने के लिए उसको डॉक्टर्स ट्रीटमेंट चाहिए। अगर आप कोई स्पेशलिस्ट से करवा रहे हो तो अलग बात है। जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं मेलाज्मास को, बटरफ्लाई मेलाज्मास को, छाइयां को, तो हम हमारे मेडिकल रेमेडीज भी देते हैं साथ में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए अगर आप सिर्फ हिमालयन बेरी देंगे तो वो जो बटरफ्लाई मेलाज्मास हो जाते हैं या फिर छाइयां जो होती है वो ऐसे नहीं जाएगी, लेकिन उसको लाइट करने में काफी हद तक हेल्प करेगा हिमालयन बेरी। हिमालयन बेरी इज गुड फॉर स्किन बर्न, स्किन टैन, जिनकी स्किन बर्न हो गई है, जल जाती है धूप से, या स्किन में काला आ गया है धूप में, धूल मट्टी में घूमने की वजह से, ऐसे लोग भी हिमालयन बेरी को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। लंग्स के केसेस में हिमालयन बेरी बहुत अच्छा है। जो फेफड़ों से जुड़े रोग होते हैं, जिसमें दमे की समस्या होती है, सांस फूलती है, राइट, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, स्मोकिंग का कोई भी एक्टिविटी जो लोग करते हैं, उन लोगों के लिए हिमालयन बेरी अच्छा हो सकता है। आपके लंग्स के जो विंड पाइप्स होते हैं उसको क्लीन करता है लंग्स, क्योंकि हिमालयन बेरी के अंदर आप एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, वो क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा हिमालयन बेरी के अंदर सुपर हाई होती है। तो हिमालयन बेरी ऑक्सीजन को बढ़ाता है शरीर में। तो जिनको दमे के रोग है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, सांस फूलती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट बाहर है, जिनका बहुत मोटे हो जाते हैं, जिनका पेट बाहर है, तो आपने देखा होगा अक्सर मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं ले पाते, क्योंकि उनको हाफने लगते हैं अगर वो नाक से सांस लेंगे तो ऐसे केसेस में हिमालयन बेरी डेफिनेटली दिया करें आप, जिनको ऑक्सीजन कंजम्पशन भी जो है शरीर में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। तो ऑक्सीजन की मात्रा को गजब बढ़ाता है हिमालयन बेरी। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर ऑक्सीजन सोर्स। ऑक्सीजन का अच्छा सोर्स है। लंग्स के केसेस में आप दीजिए, जिनको फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या हाफते हैं ज्यादा, या क्लियर सांस नहीं आती है, जो सिगरेट ज्यादा पीते हैं, ऐसे लोगों को आप हिमालयन बेरी दे सकते हैं।
उसके अलावा ये हाइपरटेंशन अर्थात बीपी के जो उच्च रक्तचाप के जितनी समस्याएं हैं और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी आप हिमालयन बेरी डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि बेरी किडनी पे बहुत अच्छा काम करता है, जिस वजह से वो बीपी को कंट्रोल करता है। आपको शायद पता ना हो तो मैं बता दूं कि किडनी हमारा ऑर्गन है जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन किडनी है हमारे शरीर में, राइट। सो किडनी को अच्छा कंट्रोल करने की वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर के केसेस में भी हिमालयन बेरी अच्छा काम करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलेस्ट्रॉल के केसेस में आप दीजिए और स्वेलिंग के केसेस में भी आप दे सकते हैं हिमालयन बेरी को। अब इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज को देखते हैं कि कौन से न्यूट्रिशन है जो आपको हिमालयन बेरी के अंदर भरपूर मिल जाते हैं। तो हिमालयन बेरी के अंदर सबसे पहला जो विटामिन आपको मिलने वाला है वो विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है हिमालयन बेरी के अंदर, यहां तक कि संतरा है, ग्रेप्स है, ये सबसे ज्यादा आपको विटामिन सी हिमालयन बेरी के अंदर मिल जाएगा। एंड हिमालयन बेरी विटामिन सी का हाई सोर्स है, इसीलिए वो त्वचा के रोगों के लिए, एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए काम करता है। उसके बाद विटामिन जो आपको मिल जाएगा विटामिन ई और विटामिन के मिल जाएगा। विटामिन ई मिलने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट, ऑलवेज यंग, ब्यूटीफुल, ग्लोइंग, खूबसूरत, जवान, ये सारी चीजें आपको मिलती है। विटामिन ई है उसके अंदर, विटामिन ई एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है और विटामिन ई होने की वजह से ये आपकी स्किन की सभी लगभग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो विटामिन ई और विटामिन के भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स जो होते हैं शरीर में, जिनसे कैंसर वगैरह होती है शरीर में बढ़ के, वो सभी चीजों के लिए हेल्पफुल है। इसके अंदर आपको फ्री रेडिकल्स डैमेज ना हो वो प्रॉपर्टीज इसमें मिल जाती है आपको। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ अच्छे लेवल पे फ्लेवोनॉइड्स मिल जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स बहुत सारी चीजों में हमारे शरीर में काम आते हैं, बीपी के लिए भी काम आते हैं, कुछ मात्रा में डायबिटीज के लिए भी फ्लेवोनॉइड्स अच्छे होते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स की भी मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूट्रिशन जो आपको हिमालयन बेरी के अंदर मिल जाता है वो है ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। तो बेसिकली ओमेगा 3, 6, 7, 3 और 6 आपको यूजुअली मिल जाता है सब जगह पर, लेकिन ओमेगा 7 जो है बहुत यूनिक ओमेगा है। अगर आप केवल ओमेगा 7 की टैबलेट्स, कैप्सूल्स या सप्लीमेंट्स मार्केट में खरीदने जाएंगे तो हजारों के भाव में मिलते हैं। ओमेगा 7 एक ब्यूटी मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है। जो ओमेगा 7 लोग खाते हैं, पता है क्यों खाते हैं? क्योंकि वो ऑलवेज यंग रहना चाहते हैं, ऑलवेज त्वचा खिली खिली रहना चाहिए, चेहरे पे कोई दाग धब्बे झुर्रियां ना हो, मेरी एज मेरे चेहरे पे ना दिखे, इसके लिए लोग ओमेगा 7 को कंज्यूम करते हैं। ओमेगा 7 की टैबलेट्स 20,000, 21,000, 22,000, 25,000, 40,000 ऐसे रेट्स में आपको अच्छे ब्रांड्स की मार्केट में मिलती है। लेकिन हिमालयन बेरी के अंदर आपको नेचुरली ओमेगा 7 मिल जाता है, जो कि एक ब्यूटी मॉलिक्यूल है और ब्यूटी का बहुत अच्छा सोर्स है। फैटी एसिड्स भी हमारे हिमालयन बेरी के अंदर काफी अच्छे होते हैं। उसके अलावा आपको इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स है, जिंक है, कॉपर, पोटेशियम, ऐसी लगभग सब चीजें जो है ये सब न्यूट्रिशन आपको हमारे हिमालयन बेरी के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ये कौन से, अगर आयुर्वेद अनुसार देखें तो हिमालयन बेरी वात और पित्त से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए ज्यादा लाभदायक बताया गया है कफ वाले के कंपेयर में। वात, कफ और पित्त जो त्रिदोष मनुष्य शरीर में पाए जाते हैं उसमें वात से जुड़ी हुई बीमारियां, वात डिजीजेस जिसे हम कहते हैं, और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां, ये दोनों वात और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों में हिमालयन बेरी ज्यादा अच्छा काम करता है। कफ से जुड़ी बीमारी में काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वात और पित्त वालों के लिए सटीक औषधि हो सकती है। हिमालयन बेरी इज गुड फॉर पित्त एंड वात दोष डिजीजेस, राइट। इसके डोजेज की बात करते हैं अभी कि इसका डोज क्या होना चाहिए, तो मैं आपको इसका डोज बता दूं। 30 ml, 30 ml अर्थात एक ढक्कन जो हिमालयन बेरी के ऊपर होता है, 30 ml आपको इसको कंज्यूम करना है ब्रेकफास्ट के बाद अर्ली मॉर्निंग। हिमालयन बेरी को कभी भी खाली पेट नहीं लेना है, नंबर 1। दूसरा, हिमालयन बेरी को 6 बजे के बाद, शाम में 6 बजे के बाद नहीं लेना है। ये दो चीजें आप बेरी के बारे में हमेशा याद रखें कि कभी भी बेरी को 5 से 6 बजे के बाद ना लें। विटामिन सी हाई होता है, जिस वजह से ये आपके शरीर को एक्टिव मोड पर डाल देगा और आपको रात में नींद नहीं आएगी और आप घर वालों का जीना हराम कर दोगे, राइट। ठीक उसी तरह जिस तरह बच्चे करते हैं ना, जब हम जग रहे होते तब वो सो रहे होते हैं और जब हम सोने आते तो वो जगने लगते हैं, तो ये उल्टा सिस्टम हो जाता है। तो आपका भी हो जाएगा उल्टा सिस्टम, इसलिए ना करें। 6 बजे के बाद आपने हिमालयन बेरी कंज्यूम नहीं करना।
और ऑल्सो हिमालयन बेरी को एम्प्टी स्टमक कंज्यूम नहीं करना होता है। एक ढक्कन सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद पानी में घोल के ले लो, हल्के गर्म पानी में लेंगे तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो आपको अगर गर्म पानी में लेंगे, हल्के गर्म पानी में आधा ग्लास ले लो या 1 ग्लास जितना मर्जी, उसमें आप डालिए और उसको पी लीजिए। ये इसका राइट डोजेज है हिमालयन बेरी का, ठीक। उसके अलावा प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि कौन वो लोग हैं जो हिमालयन बेरी का सेवन नहीं कर सकते। वो लोग हैं सबसे पहले गर्भवती महिलाएं अर्थात प्रेग्नेंट वुमेन्स। जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, वो लोग हिमालयन बेरी को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो जैसे मैंने बताया था कि जो बच्चे अभी भी माँ का दूध पी रहे हैं, तो जैसे 1 साल का या 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं, अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, किसी अपने बच्चे को दूध पिलाने वाला टाइम उनका चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपने हिमालयन बेरी कंज्यूम नहीं करना। बी वेरी केयरफुल, राइट। तीसरा, ऑस्टियोपोरोसिस के जो केसेस होते हैं, हड्डियों से जुड़ी समस्या जो होती है ऑस्टियोपोरोसिस वाले जो केसेस हैं, वहां पे हिमालयन बेरी को नहीं कंज्यूम करना है। शायद मे बी नुकसान हो सकता है, मे बी नॉट, लेकिन सेफ नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हैं जिसमें हड्डियां पोरस जैसी हो जाती है और वो एक्सट्रीम हो जाती है, वहां पे हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो गई है। कोई व्यक्ति अगर खड़ा है और आपने उसको धक्का मार दिया तो वो तुरंत गिर जाता है, उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी पोरस जैसी हड्डियां जिनकी हो गई, अंदर से छेद हो गए हैं, वो लोग हिमालयन बेरी को कंज्यूम ना करें। उनके लिए डेंजरस हो सकता है हिमालयन बेरी, तो डेफिनेटली कंज्यूम नहीं करना, ठीक। सो ये कुछ लोग हैं जो हिमालयन बेरी को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये थे साथियों 2 प्रोडक्ट्स हमारे आज के, एलोवेरा जूस और हिमालयन बेरी जूस, राइट। अब आपके 1-2 मिनट में मैं क्वेश्चन आंसर्स डेफिनेटली ले लूंगी, तो आप मेरे जो भी क्वेश्चंस है आपके, आप पूछ सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आपके क्वेश्चंस है। अब आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन, जो भी क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क। जो लोग बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे वो अभी पूछ सकते हैं, वो मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं थे आपके, वो ऊपर चले गए। तो जो भी क्वेश्चंस है आप लोग पूछ सकते हैं। गुड आई सी अबोल जी, रिजवान हैदर जी, गुड आई सी। अंजू मैम सुपर सेशन, थैंक यू अंजू मैम। मैम आंखों के नीचे झाइया है, उनका क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? उनको बेरी दे सकते हो, वीट गोल्ड दे सकते हो, लगाने के लिए टर्मरिक क्रीम दे सकते हो। माइग्रेन में काम करता है के लिए, यस डेफिनेटली माइग्रेन के केसेस में हिमालयन बेरी करता है। पित्त वाले ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं कल्पना मैम, मैंने पहले ही बताया, वात और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां जिनको है वो लोग हिमालयन बेरी ले सकते हैं। बल्कि वात और पित्त के जो रोग है उसके लिए तो डेफिनेटली अच्छा काम करता है, मैंने बताई है वो चीज। वेट लॉस के लिए अगर कोई लेता है तब भी आफ्टर ब्रेकफास्ट, हिमालयन बेरी को कभी भी वेट लॉस हो, ये हो, वो हो, जो मर्जी, खाली पेट नहीं लिया जाता, नहीं ले सकते हैं। गुड एमसी चैतल्य जी, थैंक यू मान सिंह जी, प्रताप सिंह जी, गुड एमसी। मॅम मला सर्वाइकल स्पॉन्डिलायसिस आहे, मी बेरी ज्यूस घेतल्या तर चमक वाटते। स्पॉन्डिलाइसिस अगर आपको है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, तो आपको एलोवेरा ज्यादा रेकमेंडेड है कंपेयर टू बेरी। जिनका पित्त बड़ा है उनको दे सकते हैं कल्पना जी, बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है हर चीज जो गर्म होती है वो नुकसान करती है पित्त वाले को, ऐसा नहीं है कल्पना मैम। उसके टेस्ट पे भी आयुर्वेदा में गरम ठंडे के अलावा स्वाद के ऊपर भी औषधियां दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज गरम है वो आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट राइट। आयुर्वेद अनुसार ये बात ठीक नहीं है। पित्त की थैली में पथरी के कम नहीं, पित्त की थैली की पथरी नहीं कम कर सकता, वो ऑपरेटिव केस है, उसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हरीश जी मैंने पहले ही बताया, एलोवेरा, हिमालयन बेरी को खाली पेट नहीं लेना है, किसी भी शर्त पे नहीं लेना है, ऑलवेज आफ्टर लीजिए।
खाली पेट एलोवेरा, बेड टाइम, खाने के बाद, सोते समय। श्री हल्दी तुलसी की बात नहीं हो रही है, ये 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है। 2 तो आप ले सकते हैं, तुलसी हल्दी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पाइल्स प्रेजेंट एलोवेरा ले सकते हैं क्या? पाइल्स कौन सा पाइल्स? ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स? थैंक यू सुनीता जी। रेहान खान जी गुड एमसी। विशाल कुमार पंडित जी, यंग एज में हेयर ग्रे होने लगे तो कितना कम आ सकता है? और ग्रे हेयर जो हो गए हैं उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, हेयर और जो ग्रो हो रहे हैं वो ग्रे ना हो मतलब व्हाइट हेयर ग्रो ना करें, उसके लिए आप, लेकिन सिर्फ बेरी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कॉम्बिनेशन आता है, वो आपको लेना पड़ेगा सभी प्रोडक्ट्स का। व्हाइट जो हो गए बाल, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, नो सोल्यूशन। और आजकल यंग एज में हो रहे हैं यार, बहुत कॉमन है। कफ दोष वाले बेरी और एलोवेरा ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कफ वाले भी ले सकते हैं। अत्यधिक भूख लगने का कारण क्या हो सकता है मैम? आजाद जी, इसका कारण हो सकता है कि आपकी जो खाने पीने की दुकान है आपके घर के आसपास नजदीक है, इसलिए ज्यादा भूख लगती है उन लोगों को जिनके घर के आसपास खाने मिल जाते हैं, या स्विगी जोमेटो नजदीक होगा आपके, इसलिए ज्यादा भूख लगती है। आजाद जी, जस्ट किडिंग। ज्यादा भूख लगने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आपका जो डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, जो जठर अग्नि होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो जो भी खाते हैं फटाफट पच जाता है, जिस वजह से आपको ज्यादा जल्दी जल्दी भूख लगती है ना। तेज अग्नि होती है ऐसे लोगों की, तो उस अग्नि पे आपको काम करना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है तो। ठीक, कोरामनी जी, नाउ कैनोपी एट भुवनेश्वर। गुड कोरामनी जी, शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में एलोवेरा ले सकते हैं, लीजिए, आईएमसी वाला ले सकते हैं। बाहर का मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बैलेंसिंग के लिए आपको आंवला और तुलसी मिल जाता है, तो आप ले सकते हैं। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में यू कैन टेक आईएमसी का एलोवेरा। पार्किंसम में दे सकते हैं? यस बिल्कुल मोहम्मद सलीम जी, आप दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में कौन से प्रोडक्ट देने? मैम उसके लिए मुझे केस लगेगा और कॉम्बिनेशन बताना पड़ता है, हर पेशेंट अलग है। स्पॉन्डिलाइसिस के लिए ये प्रोडक्ट आता है, उसके लिए ऐसा नहीं होता है ना, तो उसके लिए मुझे केस लगेगा आपका। महेंद्र जी, यानी बेरी सुबह में और एलोवेरा रात में लेना है, वो भी भोजन के बाद? हाँ सही पकड़े हैं महेंद्र जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आईएमसी आयुर्वेदा, गुड आईएमसी। ल्यूकोरिया के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है मैम? रेहान जी, ल्यूकोरिया के जो केसेस होते हैं, ये अगर एज वाली महिला को हो रहा है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन अलग होगा, अगर यंग महिला को हो रहा है तो कॉम्बिनेशन अलग होगा, लेकिन आप ल्यूकोरिया के केसेस में एलोवेरा दे सकते हैं। एलोवेरा इज गुड फॉर ल्यूकोरिया। जय करण आईएमसी, गुड आईएमसी जी। एलोवेरा बेरी साथ में ले सकते हैं क्या? ले सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, बेरी सुबह में लेना है, एलोवेरा रात में लेना है, फिर हो जाएगा मसला खड़ा। जय राठौड़ जी, कैसे? Very good medication. Why all patients were very satisfied. But Adi ji, Adi, IMC. Okay, good. आंखों के लिए क्या बेहतर प्रोडक्ट होगा? आंखों के लिए स्पिरुलिना अच्छा है, हिमालयन बेरी अच्छा है, कैरेटीन अच्छा पाया जाता है उसके अंदर, तो हिमालयन बेरी अच्छा है। स्पाइरुलिना, वीट गोल्ड, एलो ज्योति प्लस, ये सब अच्छे हैं आंखों के लिए। राजू भाई ठक्कर जी, गुड आईएमसी। साथियों, आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज फटाफट से क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे। अर्चना जी, गुड एमसी। बात गठिया शुगर पेशेंट को क्या देना चाहिए मैम? यार ऐसे ना बिना केस लिए प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना मेरे को समझदारी नहीं लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि गठिया सुन लिया और दे दिया, ऐसा नहीं होता सर। शुगर डायबिटीज है तो दे दिया, ऐसा नहीं होता है। मेरे को प्रॉपर केस टेकिंग से ही, क्योंकि हम मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं तो हमने ये चीजें देखी है कि सिर्फ सुन के हवा में प्रोडक्ट्स दे देना, ये वाला सिस्टम हमारा नहीं है। हम मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं तो प्रॉपर केस टेकिंग करके ही पेशेंट को हम प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं। तो ऐसा सिर्फ बता देना इज नॉट राइट, पेशेंट का पैसा और समय दोनों जाता है। गंजापन दूर करने के लिए क्या करें? मोहम्मद सलीम जी, ये सेशन हेयर वाला हो चुका है, पुराने फेसबुक लाइव पे आप जाके देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा।
जो हेयर का सेशन है वहां पे आपको मिल जाएगा इसके ऊपर रिकमेंडेशन। कन्हैया जी गुड एमसी, सविता जी गुड एमसी मैम, अंजू शर्मा जी ट्रू, यस मैम बिल्कुल। सोनटके गणपत, ओ गुड एमसी जी, गुड एमसी। संतोष साहू जी गुड एमसी। ऑल राइट, वेलकम मोहम्मद सलीम जी। ऑल राइट, सो साथियों ये 2 प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन था, एलोवेरा और हिमालयन बेरी पे आज हमने बात की है, राइट। और गुड एमसी मैम, मैंने कई लोगों को खाली पेट दिया, रोग ठीक भी हो गया। आपने दिया है, ठीक है। अगर ये वो बात हो गई ना हरीश जी के हमने जापान नहीं देखा, तो क्या जापान नहीं है ना जापान, आपने और मैंने देखा नहीं है। तो जो लोग आईएमसी, देखो एक बात है ना, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट बता दूं, जो लोग आईएमसी के प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर अंधाधुन जो बोलते हैं कैंसर ठीक हो जाएगा, थायराइड जड़ से सही हो जाएगा, फिर तुम्हारे बाल झड़ने जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएंगे, शुगर तुम्हारी सही हो, ये सब जो शब्दों का उपयोग करते हैं, मेरे को पर्सनली मेरा ये बोलना है आपको कि हम मेडिकल लाइन में कई सालों से है और ये एजुकेशन की कमी है जो इस तरह से बोलते हैं। हिमालयन बेरी का सेवन जो आयुर्वेद ने बताया है उससे बढ़ के आप और मैं है क्या? एलोवेरा का सेवन, तुलसी का या श्री हल्दी का, ये सबका सेवन जो आयुर्वेद ने बताया है उससे बढ़ के है क्या हम? अगर हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को कोई भी सेवन या कोई भी टॉपिक, कोई भी मेडिसिन हम अपनी मर्जी से किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ या खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आई तो जिम्मेदार भी आप होंगे, आईएमसी नहीं होगी। पेशेंट के साथ कोई कांड हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, आईएमसी नहीं होगी। ऑल्सो एक बात याद रखना कि आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो ये जो हम खतरों के खिलाड़ी बनते हैं, अब आयुर्वेद में और हिमालयन बेरी को मेडिकल लाइन में हम देखें तो उसमें लिखा है कि बेरी शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बिफोर एनी मील्स, तो कुछ कारण से लिखा होगा। अगर उस एक दो व्यक्ति लोगों ने पी लिया और उसको नुकसान नहीं हुआ तो दैट डजंट मीन कि किसी को नहीं होगा। आप समझिए इस बात को। देने को तो लोग कुछ भी अनशन करते हैं, यहाँ पे तो मैंने एमसी के कुछ एसोसिएट्स को तो ऐसे भी देखा है कि फिनाइल को खेती में डाल रहे हैं, फिर ओमेगा जो है मुर्गियों को खिला, बहुत कुछ करते हैं। पर अब तक अगर ऊपर वाले की कृपा है कि कोई कांड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं होगा। मकसद डराना नहीं, बचाना है। सावधान रहे, सतर्क रहे। तो जो लोग खतरों के खिलाड़ी बनते हैं, खुद के हिसाब से दे रहे हैं ट्रीटमेंट्स, किसी दिन अल्लाह ना करे आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में लैंड अप करोगे। सो इसलिए बहुत समझदारी से करें, किसी की स्वास्थ्य की बात है। और अगर आपको ये लगता है कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कोई मरेगा थोड़ी, तो आपकी गलत फहमी है, डेफिनेटली गलत फहमी है। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, कई साल में मैंने देखा है कि एक छोटी सी गलती पेशेंट को भारी पड़ती है। ये ऑलवेज रिमेंबर दिस, मत करिए जो चीज साइंस के अगेंस्ट है। अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे। हम प्रैक्टिकल मोटिवेशन में आके अरे ये सही हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, हम ये बात समझते हैं। और एक जिम्मेदार हेल्थ कंसल्टेंट बनिए, हम जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल वाले तरीके से बात करिए। आप ऐसे किसी की भी बेकार की बातों में आके ये सब चीजें मत करिए प्लीज, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अंजू मैम लिखते हैं किसी ने सजेस्ट किया हिमालयन बेरी रात को लेना चाहिए, उसका नींद हराम हो गया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एब्सोल्युटली अंजू मैम, यही होता है। मैं आपको बताऊं अंजू मैम, मैंने कैंसर के केसेस अपनी टीमों में कुछ कलाकारों को लेते देखा है, और जब उन्होंने कैंसर के केस लिए, पेशेंट की डेथ हो गई थी, वो अनसॉल्वेबल केस था, हॉस्पिटलाइज हुआ वो, और इतना बवाल हुआ कि मुझे खुद को पर्सनली जाना पड़ा हॉस्पिटल में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऐसी गलतियां मत करो भाई। देयर आर सर्टन थिंग्स जहां पे मेडिकल भी हाथ जोड़ता है और बोलता है कि ये हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम हर चीज सॉल्व करने चले हैं। एमसी वाले ना करें प्लीज। आयुर्वेद पावरफुल है, अच्छी चीज है, उसका सही उपयोग करें, राइट। सो और क्या हुआ, विशाल कुमार जी कहते हैं जिनको कॉफ कोल्ड अगर है तो हिमालयन बेरी ले सकता है, लेकिन गर्म पानी में लेना होगा, मैंडेटरी गर्म पानी में ही लेना होगा। विशाल जी आपके लिए था।
ऑलराइट, सो साथियों, सजेस्ट करने वाला भी बड़ा लीडर है। कितना भी बड़ा लीडर हो मैम, पे आउट में बड़ा हो सकता है, लेकिन मेडिकल लाइन तो मेडिकल लाइन है ना। अभी जिसने पढ़ाई की उसकी कुछ तो वैल्यू होगी ना, फिर कुछ तो इज्जत होगी ना, पढ़ने वालों की भी। तो मेडिकल लाइन की पढ़ाई की है भाई हमने, इतने पैसे लगाए इतने साल लगाए नहीं, और मेहनत भी बहुत की। मेडिकल लाइन बहुत इजी नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो कितना भी बड़ा लीडर हो, हर बंदा अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। सो सलाह किससे लेनी है? पेट दुखेगा तो डॉक्टर के पास जाए, हलवाई के पास ना जाए। वही बात है अंजू मैम, है कि नहीं? राइट, थैंक यू। सो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हेल्थ केयर के ऊपर हरीश जी मेरी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, आप वहां पे से देख सकते हैं। सो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। 2 प्रोडक्ट्स पे हमने बात की, आप सबसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आईएमसी प्रोडक्ट स्पेशल सीरीज को हम चलाएंगे, जहां पे हम रोजाना 2 प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, कोई भी हीट हॉट प्रोडक्ट्स, और हर सेक्टर से बात करेंगे। ब्यूटी है, होम केयर है ना, सारी प्रोडक्ट्स पे हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ केयर पे बात करेंगे, सभी प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। और रोज के 2 प्रोडक्ट्स हम लेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि डेली लाइव आऊं, लेकिन मैं कमिट नहीं करती हूं। और आप रोज इस पेज पे आके एक बार देख लिया करें नोटिफिकेशन। आफरीन मेमन पेज, इसको आप फॉलो कर लो और इसको लाइक कर लो, और इस पेज पे आके आप एक बार चेक कर लिया करें कि आज लाइव है या नहीं, क्योंकि मैं कमिट नहीं कर रही हूँ डेफिनेटली, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी कि 4 बजे लाइव आके मैं आपसे रूबरू हूं और आईएमसी के प्रोडक्ट्स पे या कोई और टॉपिक्स पे मैं बात करूं। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये सेशन पसंद आया हो तो डेफिनेटली अपनी टीमों से, अपने लोगों से शेयर करिएगा। और ये थी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट आईएमसी प्रोडक्ट एलोवेरा एंड हिमालयन बेरी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो भी चाहते हैं, जो भी टॉपिक्स हम ले, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। मैं आपके कमेंट्स के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स लूंगे। तो अभी प्रोडक्ट सीरीज को हम चला रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन ली जाए, वो प्रोडक्ट्स के नाम डाल देना आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो मैं वही प्रोडक्ट्स जो है, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, उसी प्रोडक्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। एंड डू शेयर दिस सेशन। 4 o'clock लाइव इसी पेज पर मिला करेंगे हम, आफरीन मेमन पेज। ठीक, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड यस, थैंक यू वेरी मच हरीश जी, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू आईएमसी आयुर्वेदा, प्रदीप जी, थैंक यू ईच वन ऑफ यू। दर्शना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से। तो साथियों, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में किसी पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने लोगों को भी आयुर्वेद बताते रहिए और आयुर्वेद घर घर पहुंचाते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, हम मिलेंगे जल्द ही किसी पावरफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू तबस्सुम जी, थैंक यू सुनीता जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अर्चना मैम, थैंक यू वेरी मच। जितेन गिरी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।